परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, जिनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाओं में गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार और अंत में उपयोग प्ररूपणा। ऐसा करके ये प्ररूपणा है। इनमें से योग मार्गणा का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा था। योग क्या चीज होती है? आत्मा की किसी शक्ति विशेष का नाम है योग, जिसमें भाव योग यानी कुल शक्ति जो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने संबंधित है, और द्रव्य योग ने उसी का जो परिणमन है प्रदेश परिस्पंदन रूप से। ऐसे कर्म नो कर्म के ग्रहण रूप एक योग नाम की शक्ति है। उसके बिना जीव के पास ये कर्म नो कर्म फटक नहीं सकते थे। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। कैसा? कि जीव के पास शक्ति नहीं होती योग, ना होता आश्रव, ना होता बंध, ना बनता शरीर, ना होता संसार, अकेला कैसा रहता। लेकिन ये वैसे ही सोचना है, काश ऐसा होता वीरेंद्र भैया, शादी ना होती, काश ऐसा होता। अब वो तो हो चुका है ना, अब वो तो सिद्ध है, जो है सो है। इसलिए ऐसा है, जीव में निष्कंपता रूप स्थिति ना हो करके सकंपता रूप स्थिति है। अब जो है सो है। अब क्या है? निपटना कैसे है उससे, उसको समाप्त कैसे करना है समस्या को, उसको देखने के लिए ये सारा का सारा व्याख्यान है। अर्थात हम समझ पाए, ये जो आप समझ रहे हो ना, लोगों को किसी किसी को लग रहा है पता नहीं क्या चलाए जा रहे हैं योग मार्गणा, नहीं समझे तो क्या है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात है ये। कैसे महत्वपूर्ण बात है? तत्व और अर्थों के श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, और तत्व होते हैं 7। उन 7 तत्वों में आश्रव तत्व, उस आश्रव तत्व में भावाश्रव की व्याख्या चल रही है। भावाश्रव को नहीं जानने पर आप उसका श्रद्धान विपरीत करेंगे तो मिथ्या दर्शन ही रहेगा, और मिथ्या दर्शन रहेगा तो ऐसे मिथ्या ज्ञान चरणवश, जिनके कारण से भटकना होता है। तो ये जो चर्चा चल रही है ना, ये मत समझ बैठना कि ये बस करणान योग की बात है, ये केवल कुछ समझने के लिए छायाश्रमिक ज्ञान बढ़ाने की चीजें है। जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों के अंतर्गत एक तत्व की ये चर्चा चल रही है। समझ में आ रही है आपको बात कितनी महत्वपूर्ण है? सम्यक दर्शन से सीधा सीधा संबंध रखने वाली ये योग मार्गणा है। इसके बिना आप भावाश्रव को बता नहीं सकते हो, और जिससे पूछो फिर वो कुछ और ही कहीं पे पहुंच जाता है। भावाश्रव यानी ये भावाश्रव है, और उसी के अंतर्गत होने वाले विविध प्रकार के आश्रव के टाइप्स आते हैं। कैसे कैसे प्रकृति प्रदेश बंध की मात्रा कम ज्यादा होती है, उसी का विशेष व्याख्यान फिर आगे आता है कर्मकांड जी में। तो ऐसे करके योग मार्गणा की उपयोगिता। तो योग मार्गणा में 3 भेद बताए थे, मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग के 4 भेद हो चुके, वचन योग के 4 भेद भी हमने कर लिए। काय योग के अंतर्गत अब जो भेद है काया से लेकर के होने वाला प्रदेश परिस्पंदन, वो यहाँ पर चल रहा है। तो उसमें हमने प्रातः काल में प्रारंभ किया था समझना काय योग को। काय योग में कौन सा योग है? पहला औदारिक काय योग। औदारिक काय योग यानी जो औदारिक शरीर के अवलंबन से जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन रूप प्रयत्न होता है, परिस्पंदन पाया जाता है। सरल भाषा में काय के अवलंबन से जो प्रदेशों का परिस्पंदन है, उसी का नाम है काय योग। देखो, सामान्य से एक शब्द में 7 को ले लेंगे। किसको? काय योगी। काय योगी ने कोई सा ही प्रकार का काय योग हो। ऐसे ही सामान्य से मन योगी, यानी चारों में से कोई सा भी होगा तो वो मन योगी हो जाएगा। धवला में, जय धवला में, महाबंध में बार बार जब ये मार्गणाएं आती हैं तो वो ये कहते हैं 5 वचन योगी, 5 मन योगी। उनके इस प्रकार का काल है, क्षेत्र है, संख्या आदि आदि। तो एक भाई का प्रश्न आया कि वो 5 मनोयोगी कैसे हो जाएंगे, 5 वचन योगी कैसे हो जाएंगे? 4 ही तो बताए हैं, 4 ही तो भेद हैं वचन के।
चार ही भेद हैं मन के, तो 5 बार बार कैसे आ रहे हैं बताओ? 5 कैसे आते हैं बार बार? 5 का मतलब ये है 4 जो बताएं, एक तो वो, और उसके अलावा जो इन सब का सामान्य रूप है, यानी हर प्रकार के मन योग में मन योग पाया जाता है। सत्य मन हो, असत्य मन हो, उभय हो, अनुभय हो, इन चारों में कॉमन क्या है? मन योग। तो उसको बोल देते हैं मन योग। तो मन योग सामान्य और मन योग विशेष। जैसे पृथ्वी सामान्य और पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव विशेष। तो ऐसा करके 4 भेद वहां कहे हैं पृथ्वी के। जैसे मन योग 5, वचन योग 5, एक सामान्य और फिर उसी के 4 टाइप्स। उसी प्रकार से काय योगी एक सामान्य संज्ञा, उसमें 7 प्रकार के काय योग आ गए। और फिर औदारिक काय योगी, मिश्र काय योगी, वो सब चल रहा है। तो यहाँ तक अपन ने किया था। इसके आगे अपनी चर्चा चल रही थी औदारिक मिश्र काय योग की। 3 प्रकार के शरीर हैं और 3 प्रकार के शरीरों के मिश्र पाए जाते हैं। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक का, वैक्रियक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र। ये 3 जो मूल शरीर हैं, जो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, उन शरीरों को लेकर के क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। तो वह है मिश्र, क्योंकि कभी कभी प्रारंभ होते हैं बनना। शेष जो 2 शरीर हैं, तेजस और कार्मण, उसमें से मिश्रपना नहीं पाया जाता, और जो कार्मण है उसको लेकर के योग बनता है, इसलिए एक योग वो बन जाएगा। ऐसा करके 7 योग का योग में बनते हैं। समझ में? अब मिश्र का योग में अपन चल रहे थे। औदारिक का योग किसके पाया जाता है? मनुष्य और तिर्यंश के। बढ़िया। औदारिक काय किसको पाई जाती है? औदारिक काय किसको पाई जाती है? अरे वही मनुष्य और तिर्यंश। कितना सोचना क्या है आपको, डबल बार बोलना है बस। औदारिक काय में और औदारिक काय योग में कुछ अंतर है कि नहीं है? ऋतुबेन जी धार, औदारिक काय में औदारिक काय योग में अंतर है कि नहीं है? है अंतर। क्या अंतर है? औदारिक काय तो जो आपको दृष्टि गोचर है, जो पुद्गलों का पिंड है, पुद्गल स्कंधों का संचय है, उसे क्या कहते हैं? औदारिक काय। और औदारिक काय योग क्या चीज है? उस औदारिक काय के अवलंबन से, उसके सहारे से, उसके निमित्त से जो आत्मा है यहीं पर, उसके प्रदेशों का जो परिस्पंदन, वाइब्रेशन, कंपन है, उसका नाम क्या है? औदारिक काय। ठीक है, ये कर चुके। अब आचार्य देव ने कहा था औदारिक जिसके होता है उसके औदारिक मिश्र होता है। पहले औदारिक होता है कि पहले औदारिक मिश्र होता है? उनका पहले औदारिक मिश्र होता है। जिसको भी औदारिक होगा शरीर, उसके पहले उसको औदारिक मिश्र होना कंपलसरी। तो आपको ये बताया था, पढ़ लेता हूँ इसको एक बार। औदारिक शरीर अंतर मुहूर्त काल तक अपूर्ण होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। उस समय तक उस शरीर को औदारिक मिश्र कहते हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न हुआ, मिश्र आपने नाम डाला है, तो मिश्र के लिए आपने किसका किसमें मिक्सचर किया है? क्योंकि मिश्र यानी क्या होता है? मिश्र यानी मिश्रण, 2 चीजों का मिलाव। तो 2 चीज क्या है यहाँ पर? तो एक है कार्बन और एक है औदारिक। ये 2 चीज है यहाँ पर। औदारिक और कार्बन वर्गणाओं का मेल, मेल है, यानी औदारिक वर्गणा भी आ रही है और कार्बन वर्गणा भी आ रही है योगों के निमित्त से। अब यहाँ पर कुछ कार्बन का सपोर्ट है औदारिक को, जिसके कारण से उस जीव के प्रदेश परिस्पंदन होने में मदद रहती है। अवलंबन है, जैसे मन का अवलंबन लिया, वचन का लिया, कभी काया का लेंगे, लेकिन काया तो अभी आपकी कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो उस अकेले औदारिक वर्गणा के आधार से योग होना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एक का सपोर्ट लगाया। किसका? कार्बन का। और उसका लगा करके अवलंबन लिया जाएगा। तो इसलिए उस इनकम्प्लीट दशा के दौरान उस शरीर का नाम दिया मिश्र, और वो मिक्सचर हुआ है औदारिक वर्गणा का और कार्बन का। मिक्सर का मतलब ये नहीं कि दोनों एक में हो गए हैं, अभी भी कार्बन वर्गणा कार्बन ही है, औदारिक औदारिक ही है। नहीं तो मालूम पड़ा जो कर्म बांधे थे वो बेचारे शरीर में कन्वर्ट हो गए। इट इज नॉट हैपनिंग, वो नहीं हो पाएगा। कार्बन शरीर में ही कार्बन वर्गणा जाके जुड़ेगी,
और औदारिक शरीर की वर्गणाओं से औदारिक स्कंध अपना एक रूप आकार लेना चालू करेंगे, लेकिन उसका कोई सपोर्ट है, इतना कहने का अर्थ है अकेला। क्योंकि वर्गणाओं का जब वो आपसे बंध चुकी है तो फिर चेंज नहीं होगा, जब तक वो छूटे नहीं, जब तक जीव से मुक्त नहीं हो जाए, अब उनका परिवर्तन अन्य वर्गणाओं में होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इतना इसका नियम है वर्गणाओं का। प्रश्न है आपको? बोलिए बहन जी। हाँ हाँ, इनका देवी का प्रश्न है कि आगे भी फिर ऐसे मिक्स हो सकते हैं, फिर आगे भी कह लेना कि वो मिश्र है, बाद में भी तो मिश्र कार्बन वर्गणाएं आएगी। तो जब तक आप बच्चे थे छोटे तो आपने जो चलना सीखा तो खुद ही चलना सीखे कि मम्मी की अंगुली पकड़ करके धीरे 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 लड़खड़ाते हुए चले? कुछ तो बोलो। पकड़ पकड़ के चले। अब आप जब बचपन में मम्मी की उंगली पकड़ के चले तो आज तो बेटा मैंने देखा था आपको, आप ऐसे भागते हुए आ रहे थे मम्मी को पीछे छोड़ करके, हैं? जब बचपन में आप अंगुली पकड़ के चल सकते हो तो अभी भी चलो ना अंगुली पकड़ के, चलो ना। नहीं, अब हम पैरों पे खड़े हो चुके हैं, डबल डबल पैरों पे। डबल मतलब पैर चार नहीं हो गए, मतलब ऐसे भी पैरों पे खड़े हैं और स्वतंत्र भी हो गए। तो अब आवश्यकता नहीं है। मम्मी नहीं है क्या? अभी मम्मी है। मम्मी हाथ नहीं दे रही क्या पकड़ने के लिए? नहीं दे रही है। फिर भी आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उनका हाथ नहीं थाम रहे हो। सिमिलरली जब बाद में भी मिश्रता के बाद में आपका जो शरीर है तिर्यंच मनुष्य का, वह पर्याप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, कैपेबल हो गया कि उन वर्गणाओं के लेकर के खुद ही उनको कुछ योग कर सके, तो फिर अब उसको अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है। कार्बन वर्गणाएं अभी भी आएगी, अभी भी लाके अपना काम करेगी, बट औदारिक को उसके सपोर्ट की अब आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात है। उस समय कार्बन एक अलग भी तो कार्बन बन रहा होगा ना? एक ही कार्बन प्रति समय बनता है। कार्बन बनता है यानी जो समय प्रबद्ध आता है, जिसको दिन में कहा था पहले ही दिन, समय प्रबद्ध कर्म वर्गणाओं का, समय प्रबद्ध नो कर्म का, वो सबका अपना अपना आता जाता है। वो आ रहा है, आते हुए बस वो हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या हो रही है कि बस वो है, उसके अवलंबन से प्रदेशों का परिस्पंदन कुछ विशिष्ट प्रकार का अलग होता है, जिसका नाम है मिश्र काय, और उसके निमित्त से होने वाला परिस्पंदन मिश्र काय योग। ठीक है, मतलब वो जैसे ही जीव ने जन्म लिया, प्रारंभ किया, तो वो दोनों ही चीजें आती हैं। औदारिक संबंधित वर्गणाएं भी आती हैं और कर्म संबंधित तो चालू ही है, उसका रुकाव नहीं होता है। तो बस इस प्रकार की कोई स्पेशल चीजें हैं प्रारंभ में जो डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। उस समय का योग प्रदेश परिस्पंदन वो मिश्र टाइप का, अपूर्ण टाइप का पाया जाता है। बाद में जाके जो योग होगा वो और ही अलग होगा। मतलब ये फिजिक्स से है कि जब चालू होता है तो किस टाइप का करता है, जब बड़ा हो जाता है तो किस टाइप का योग करता है। इन सब के अपने अपने स्थान हैं, अलग अलग योग स्थान। समझ में ही बात? बड़ी सूक्ष्म और मार्मिक बात है, लेकिन उसको लेकर के जीव, आपको कम से कम इतना श्रद्धान हो सकता है कि जीव के शरीर ग्रहण करने की पहला समय, बीच का समय, अंतर मुहूर्त का समय, वो तक जो व्यक्ति देख करके बता सकता है, सोचो उस व्यक्ति का ज्ञान कितना होगा। हम तो खोज रहे हैं कैसे होता है, बिंदु बनता है, बिंदु के पहले क्या होता है, मालूम ही नहीं पड़ता ना, वो तो इतना छोटा माइक्रोन्स में, मिलीमीटर्स में होता है। तो हम तो बहुत टाइम के बाद का देख पा रहे हैं, गर्भ अवस्था का देखें तो, और उसके पहले समय से क्या हो रहा है उसकी यहाँ पे बात चल रही। ठीक है, ठीक है, समझ में ही बात? बहुत भीतर की बात, सर्वज्ञता की बात। आपको सर्वज्ञता नहीं समझ में आया तो कम से कम कोई इतना सोच सकता है, इतना जान सकता है, इस लेवल तक पहुंच सकता है, उस बात के बारे में सोच बनती है। कौन होगा ऐसा व्यक्ति, क्या क्या जिसने जाना होगा, ये शब्द कहाँ से आए होंगे, ये शब्द कहीं डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे आपको। औदारिक मिश्र का योग, हाँ, अद्भुत नवीन ज्ञान। तो ऐसे जो, ठीक हो गया, औदारिक मिश्र का योग के साथ में जो परिस्पंदन है वह मिश्र का योग है।
यह योग शरीर पर्याप्ति की पूर्णता न होने से औदारिक स्कंधों को परिपूर्ण रूप से शरीर रूप परिणमाने में असमर्थ होता है। ये इसका पॉइंट है। मतलब मिश्र उसको नाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि यह अभी जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक उन स्कंधों को शरीर रूप से कन्वर्ट करे, वो कैपेबिलिटी इसकी नहीं है क्योंकि पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। ऐसा ठीक है। अब एक चित्र बनाया इसमें, वो थोड़ा सा देख करके अपन इसको समझ लेते हैं। पूरा पिक्चर आ जाए। हाँ आ गया। देखो ये टाइमलाइन बनाई है, यहाँ पर टाइमलाइन दिख रही है आपको, व्हाइट एरो है, ये पूरा नीचे से ऊपर जा रहा है। जब नीचे से ऊपर बताते ना टाइम बताया जाता है। और ये तो कुछ ही बन गया, ऐसा नहीं चाहिए। सीधी लाइन आपको वैसी दिख रही है ना? हाँ ये सीधी लाइन जा रही है। ओहो हो, सॉरी मेरी ड्राइंग आपको समझ में आ गई होगी कैसी है, मैं ट्राई नहीं करूंगा बनाने का, आप समझ जाओ। ये सीधी जो लकीर जा रही है तो ये टाइम लाइन है, सीधा सीधा जा रहा है। अब जैसे ये भव का प्रथम समय है, भव का प्रथम समय यानी जहां पर पैदा होना था वहां पहुंच करके उसने वर्गणाओं को ग्रहण करना चालू किया। ठीक है ना? कौन सी वर्गणाओं को? उसकी नौकर्म वर्गणाओं को, आहार वर्गणाओं को, कर्म वर्गणा चल रही थी, उन सबको ग्रहण करना चालू किया। नौकर्म वर्गणाओं की बात है मुख्यतः से। अब यहाँ से क्या चालू होता है? इसी समय से जो पहला समय है, पर्याप्तियां बनना चालू होती है। बनना यानी कंप्लीशन होना चालू होती है। सुबह आपसे कहा था 6 पर्याप्तियों में से 4 पर्याप्ति तो मिनिमम चालू होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। ठीक। भाषा और मन पर्याप्ति ये ऑप्शनल है, जो जैसा जीव होगा उसके अनुसार आगे बनेगी। तो वो जो 4 पर्याप्तियों के लिए बनना चालू होता है, चारों एक साथ होती है, 1 2 3 4। जाते जाते कहीं पर आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है, कहीं पर जाकर ये शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, कहीं पर जाकर के इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होगी, कहीं पर जाकर के श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होगी, और उसके बाद में भी उस जीव का जीवन ऊपर चलता रहेगा, ऊपर यानी उसका आगे समय होता रहेगा। तो आगम का सिंपल सा नियम है, शब्द और ये जो जीवों की स्थिति है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उसके पहले उस जीव का नाम है मिश्र जीव, निर्वृत्ति अपर्याप्त जीव। ये पर्याप्ति प्ररूपणा में बताया था, अपन ने स्किप कर ली वो पढ़ना। तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है उसके पहले उस जीव का नाम है निर्वृत्ति अपर्याप्त, यानी निर्वृत्ति यानी होता है रचना, जिसकी शरीर संबंधी रचना अभी अपर्याप्त यानी इनकम्प्लीट है, परंतु कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगी। शरीर पर्याप्ति होते से उसे पर्याप्त कहने लग जाएंगे। इस प्रकार का जो जीव है उसके जीव का प्राथमिक अंतर मुहूर्त समय जो है वह कहलाता है निर्वृत्ति अपर्याप्त का काल। और उस निर्वृत्ति अपर्याप्त के काल के दौरान जो मनुष्य और तिर्यंच हैं उनको औदारिक मिश्र काय वाला कहते हैं, और उसका जो योग है उस समय प्रदेश परिस्पंदन, उसका केवल एक ही ऑप्शन है, औदारिक मिश्र काय योग ही होगा, अन्य प्रकार का नहीं हो सकता है। और जैसे ही यहाँ पर ये पर्याप्त शब्द लिखा है ना, इसके पहले तक यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है? निर्वृत्ति अपर्याप्त। और ये जब पॉइंट आ गया, जब उसकी शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो गई, तब क्या कहलाने लगा? पर्याप्त। तो इस समय से लेके आगे अब उसके औदारिक का योग संभव है, और उसके अलावा अन्य अन्य जैसे जैसे पर्याप्तियां होती जाएगी वो पूरा होता जाएगा। मतलब दूसरे भी योग होना पॉसिबल हो पाएंगे यदि वो 2 इंद्रिय है, संगी है, आदि आदि। समझ में आया क्या? अरे आप लोगों को समझ में आया क्या? ये इधर तो मुझे आज कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये ना बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, इट्स ओके। आप लोगों को मेरे ख्याल से आया होगा। आया? हाँ तो बोलो बोलो बोलो। ये चीज कॉमन है, ये आगे तीनों मिश्र योग में आएगी। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। जन्म के पहले समय से लेकर के जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उस जीव को कहते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त, और उतने ही काल तक
उस जीव का जो शरीर है, जो बना नहीं है लेकिन उसने वर्गणाएं ग्रहण करी है, उसका नाम है औदारिक मिश्र। और उस जीव का उस मिश्र शरीर के साथ में रहते हुए जो प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उसका नाम है औदारिक मिश्र का योग। सो सिंपल, नो डिफिकल्टीज। अपन सबने किया, ये तो आप सुन रहे हो और सब करके आए हो। करने में इतनी दिक्कत नहीं है जितनी समझने में है। पता है आपको, करना सिंपल है और उसको समझना बहुत कठिन है। केवल ज्ञान समझना कठिन है और हो जाना सरल है। संजय भैया, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, अधस्तन द्रव्य, कृष्टि द्रव्य, मध्यम खंड, स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, सूक्ष्म कृष्टि, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, योगों का पूर्व स्पर्धक बना, याद आया सब? अरे भैया बड़ी मुश्किल से निकले, याद मत दिलाओ वो सब बातें। मतलब पढ़ने में महीनों लग जाते हैं। उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी पढ़ने में महीनों लग जाते हैं और करने में कितनी देर लगती है? अंतर मुहूर्त। और होते समय सब याद नहीं करना पड़ता क्या क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है, चीजें हो जाती है, होना सिंपल है, और उसके लिए समझना, व्याख्यान करना, बढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है कभी। इसलिए भैया आप करके आ चुके हो, लेकिन फिर पढ़ें क्यों? हमको पता रहे कि हम क्या क्या करके आए हैं, उनमें से क्या भला था, क्या योग्य नहीं था, अब वो चीजें पुनः ना होवे, औदारिक मिश्र में फिर से आना ना होवे। आना ही है तो बस एक बार और आना पड़े, क्योंकि एक बार तब आना पड़ेगा ही ना, कम से कम एक बार ही आना पड़े, ज्यादा बार अब आवश्यकता ना पड़े। मतलब देव में जाकर के फिर से मनुष्य बन करके या सीधे मनुष्य बन करके औदारिक मिश्र प्राप्त किया, खत्म। औदारिक मिश्र की विच्छुत्ति, फिनिश, नो मोर औदारिक मिश्र, ओनली लास्ट टाइम, वन एंड लास्ट टाइम। अभी नहीं तो अभी तो कुछ का कुछ कर दोगे। हाँ, इस प्रकार से ये औदारिक मिश्र का योग है। ये वैक्रिक में भी इसी प्रकार से आएगा और आहारक में भी आएगा, उसके सिचुएशंस अलग रहेगी लेकिन लगभग इसी प्रकार का है, समझना।